मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्लेन डोसा। तो उसके लिए मैं पहले चावल ली हूँ। तो चावल मैं 2 ग्लास ली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी डोसा। मेरा फैमिली थोड़ा बड़ा है, तो आप जितना बनाएं उसके अनुसार चावल लें। तो मैं यहाँ 2 ग्लास चावल का यूज़ की हूँ और चावल अरवा लेना है, यानी कि कच्चा चावल जो होता है वो। तो ये चावल मैं एक बाउल में ले ली हूँ और उसके बाद मैं जितना चावल ली हूँ उसका आधा उड़द का दाल ली हूँ, यानी कि 2 ग्लास चावल ली थी तो 1 ग्लास उड़द का दाल ली हूँ यहाँ। तो देखिए, जिस गिलास से मैं चावल नापी थी उसी गिलास से दाल भी ले रही हूँ और ये भी किसी अलग बाउल में लेना है आपको। और अब मैं लूँगी चना का दाल। तो जितना मैं उड़द का दाल ली थी उसका आधा मैं चना का दाल यूज कर रही हूँ यहाँ। अगर आपको चना का दाल नहीं ऐड करना है तो आप नहीं भी दे सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चना का दाल भी डाल रही हूँ इसमें। तो 2 ग्लास चावल ली थी, उसका आधा उड़द का दाल हुआ और उसका आधा चना का दाल हुआ। तो इस तीनों को अब मैं अलग अलग बाउल में ले ली हूँ और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। तो पहले चावल को मैं धो लेती हूँ अच्छी तरीके से 3-4 पानी से, और उसके बाद मैं उसी तरीके से उड़द का दाल भी धो लूँगी और चने का दाल भी धो लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं सारा चावल और उड़द दाल और चना का दाल जो भी है वो धो ली हूँ। तो मैं यहाँ घरेलू तावे पे बनाऊँगी डोसा और बहुत ही अच्छा होता है, घरेलू तावे पे भी बन जाता है आसानी से। तो इसी तरीके से मैं सारा धो ली हूँ और अब मैं यहाँ मेथी यूज कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैं मेथी डालूँगी। तो मेथी मैं चावल में ही दे देती हूँ, अगर आप चाहें तो अलग से भी डाल सकते हैं, नहीं तो अब 1 चम्मच मेथी क्या हम अलग से भिगोएंगे, तो इसीलिए चावल में ही डाल देती हूँ। और ये पूरा पानी भर भर के मैं इसे भीगने के लिए छोड़ दूँगी लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं पूरा पानी भर देती हूँ इसमें, ताकि जब ये फूलेगा तो ऊपर नहीं आएगा, और कम पानी देने पर ये ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए मैं पूरा पानी भर दी हूँ तीनों में। तो देखिए, ये मेरा 5 घंटा हो चुका है लगभग। तो अब मैं इसे पीसूँगी। तो बारी बारी से हम पीसते हैं, पहले चावल को पीस लेते हैं और उसके बाद उड़द की दाल को पीसेंगे, उसके बाद चने की दाल को पीसेंगे। तो चावल जो पीसना है वो ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है, नहीं ज़्यादा मोटा होना चाहिए और नहीं ज़्यादा पतला होना चाहिए। और ये उड़द की दाल और चने की दाल को अच्छी तरीके से आप पीस लें, जितना पतला पीस सके। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी दे दी हूँ, अगर आप पानी के बगैर पीसेंगे तो वो अच्छी तरीके से नहीं पिसाएगा, इसलिए आप चावल के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके पीसें इसको। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको पीसना है चावल को। इस तरीके से दरदरा, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी मत रहने दीजिएगा। और इसी तरीके से मैं ये उड़द का दाल भी पीस लेती हूँ। उड़द के दाल में थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डाल करके और फिर पीसें, तभी अच्छी तरीके से पिसाएगा। और उसी तरीके से मैं चने का दाल भी पीस लेती हूँ और सबको एक ही बाउल में रखना है। कोई बड़ा सा चीज़ ले लीजिए जिसमें तीनों अच्छे से एडजस्ट हो सके, और उसे अब मैं मिला देती हूँ अच्छी तरीके से तीनों को, ताकि वो तीनों आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। और कोई बड़ा सा चीज़ में लीजिएगा, क्योंकि ये फूलने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इतना बड़ा चीज़ में लीजिएगा ताकि फूलने के बाद बाहर ना आए। तो अब मैं इसे ढक करके, और ऐसी चीज़ में लीजिएगा जिससे आप आसानी से अच्छी तरीके से चारों ओर से ढक सकें। तो अब ये ठंडी का मौसम है, तो अभी के लिए मैं इसे 24 घंटे के लिए, 20 से 24 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ूंगी। अगर गर्मी का मौसम रहता तो 16 से 18 घंटे के लिए
फूलने के लिए छोड़ दी। तो अगर आप जल्दी में हैं तो आप टाइम को कम भी कर सकते हैं, थोड़े 5 से 6 घंटा लगभग तो रखना ही है अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो देखिए ये हो चुका है। और अब मेरा 20 घंटा हो चुका है। तो अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और थोड़ी सी 1 चम्मच के लगभग इसमें सोडा दे दी हूँ। अगर आप सोडा नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी ताकि इसका जो नमक है वो अच्छी तरीके से मिल जाए चारों ओर। और ये मैं मिला ली हूँ और इसमें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा मोटा है तो। इसे नहीं ज़्यादा पतला करना है और नहीं ज़्यादा मोटा रखना है। तो देखिए ये तवा मेरा गर्म हो चुका था। तो मैं इसमें अब आप किसी भी चीज़ से चाहे तो बॉल से दीजिए या मैं करछुल यूज़ की हूँ यहाँ पे, तो मैं एक करछुल दे दी हूँ। और आप चाहे तो करछुल से ही घुमा सकते हैं, मैं यहाँ छोटी सी बॉल से घुमा रही हूँ। तो इस तरीके से आप पतला करके चारों ओर फैला लें। और अब इसमें आप चाहे तो घी डाल सकते हैं या फिर रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में हो उपलब्ध वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ घी यूज की हूँ। तो ये चारों ओर से घी फैला देती हूँ इस पर। अगर आप घी नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप चारों ओर से डालना चाहते हैं किनारे किनारे तो वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए और इसे 2 मिनट के लगभग लगने दें और फिर अच्छी तरीके से चारों ओर ऊपर करके फिर एक ही बार में पलटा लें इसे। तो ये मेरा हो चुका है डोसा। तो इसके साथ मैं यूज कर रही हूँ नारियल की चटनी, टमाटो सॉस और ये आलू की चटनी। इसके साथ आप सेजवान चटनी भी यूज कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।